प्रोग्राम का हम बकायदा आगाज़ करेंगे। तिलावत के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब। وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم सब दोषी करोगे जी पाक है अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाह हाफिज़ साहब। नेशनल एंथम के लिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम हाज़रीन के कि वो कौमी तराने की रिस्पेक्ट में खड़े हो जाएं। जी, आज की हमारी तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब डॉक्टर ज़ाहिर इकबाल सर, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हमारे दरमियान मौजूद हैं। अलगाजी सेक्टर की तरफ से हमारे जनरल मैनेजर कमर्शियल जनाब खुरम जावेद मकबूल साहब तशरीफ फरमाएं। सर, हम आपको भी वेलकम करते हैं। अलगाजी सेक्टर्स की टीम में हमारे अली उमर उस्मानी साहब हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर सेल्स हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर मोहम्मद अमार करीम साहब। ऑल पाकिस्तान डीलर डेवलपमेंट के लिए हमारे अयाज कमर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं। और जितने भी बैंक सेक्टर से और शोरूम्स जो हमारी लाहौर मार्केट के तशरीफ लाए हैं, नाम में गिनाना चलो मैं काफ़ी टाइम लगेगा। तमाम इंतहाई रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज़ लाहौर ट्रैक्टर मार्केट की, हमारे फार्मर्स कम्युनिटी, हमारे मैकेनिक हजरात और हमारे बैंकर्स जो दोस्त हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। बैंक अल-फलाह से, नेशनल बैंक से, ZTBL से और आई थिंक बैंक ऑफ पंजाब से, HTL और तमाम बैंक सेक्टर्स यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहा है। मैं आप तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप टाइम निकाल के हमारी आज की एक्टिविटी में जो है वो अपनी शमूलियत अख्तियार की। अलगाजी सेक्टर्स का ये जो न्यू मॉडल लॉन्च एक्टिविटी है जिसकी अभी इनॉग्रेशन हुई है शादाब फार्म इंडस्ट्रीज लाहौर की तरफ से, जो आज हमारी इस एक्टिविटी के मेज़बान भी हैं कासिम भट्टी साहब, उनकी तरफ से भी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। ये जो सफ़र 850 की लॉन्चिंग का एक पहले जो हमारी लॉन्चिंग हुई वो 2 अक्टूबर को लाहौर में, दैट वाज कमर्शियल लॉन्च। और उसके बाद एक हमारा एक सीरीज चल रही है लॉन्चिंग की और इस NH 850 का पूरे पाकिस्तान में वाराना इस्तकबाल हो रहा है हर शहर में। जैसे कल शेखोपुरा में था, उससे पीछे फैसलाबाद में, सुमंदरी में, गुजरात में, गुजरांवाला में, तमाम अजला में, तमाम डीलरशिप हमारी इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो मुनक़िद हो रही हैं और वो दोस्त बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं। तो आज ये एक्टिविटी जो है वो हमारी यहाँ लाहौर में है, जो कि पाकिस्तान की जो हमारी जो
बिग एक्टिविटीज हैं, जो बिग पॉइंट्स हैं, उनमें ये एक्टिविटी शामिल है। चूंकि ये लाहौर जो पाकिस्तान की बिग ट्रैक्टर मार्केट है, यहाँ पे होने जा रही है, तो उस हवाले से भी आप लोगों की शमूलियत इस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा अहम है। बिकॉज यू आर द सेलर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर्स, यू आर लीजिंग थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्टर एनुअली। तो आपको इस ट्रैक्टर के साथ डिटेल में आपको रोशनास करवाना और आपको इस ट्रैक्टर का तारुफ देना बहुत ज़रूरी था। पिछले कई महीनों से हमें दोस्त फॉलो कर रहे थे कि वो आपका 85 हॉर्स पावर कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। तो बिल आखिर वो आ चुका है, और सिर्फ वो आ नहीं चुका, अब वो आपके खेतों में, खलिहानों में, आपकी सड़कों पे आपको दौड़ता हुआ और भागता हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। May I request you for launching the commercial ad of this tractor, please? आपका पाकिस्तान में वाहिद इंजन है जिसकी ऑयल सम्प कैपेसिटी 12 लीटर है। जितनी ऑयल सम्प कैपेसिटी ज्यादा होगी, उतना ही वो ट्रैक्टर जो है वो ठंडा रहेगा, उसकी कूलिंग एफिशिएंसी, उसकी इंजन एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा रहेगी। तो इसी वजह से आपका जो रिलायबल इंजन लाइफ स्पैन है, आपका ट्रैक्टर 85 हॉर्स पावर या कोई भी अलगाजी का न्यू मॉडल ट्रैक्टर है, उसकी इंजन की लाइफ ज्यादा है, इंजन ज्यादा अरसे तक चलता है, जल्दी ओवरहॉल नहीं होता। फ्रंट एक्सल जो मैं आपको बता रहा था, इसका फ्रंट एक्सल जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है ताकि आप कम स्पेस में अपने ट्रैक्टर को टर्न कर सकें। कमर्शियल हजरात जो डील करते हैं फ्रंट एंड लोडर्स को, जो बकेट्स को, ट्रॉलीज को, तो उनकी तरफ से जैसे कि ट्रैक्टर में पहाड़ों पे चलना है या तंग रास्तों पे चलना है या पट्टों पे चलना है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है उनको तंग गलियों में भी टर्निंग करनी होती है। तो उसके लिए इसका ये जो फ्रंट एक्सल है ये रीडिजाइन किया गया है। इसका मटीरियल जो है वो इंतहाई यहाँ पे ठोस पावरफुल लगाया गया है, और इसकी आप जो टर्निंग है वो 45 डिग्री तक हो जाती है। कम स्पेस में ये ट्रैक्टर जो है वो अब मुड़ जाएगा और 45 डिग्री तक मुड़ जाएगा, और इंतहा इसका जो फ्रंट ये जो एक्सल है, ये स्पिंडल इसके मजबूत बनाए, यहाँ से भी आपको नजर आ रहे होंगे। इसके जो एंड हैं, इसके ये जो आर्म हैं, इसके ये जो आप ये जो फ्रंट एक्सल देख रहे हैं, ये इंतहाई मजबूती के साथ, और इसका टर्निंग एंगल आप देख रहे हैं कि ये कितना जो है वो टॉप व्यू भी आप देख रहे हैं कि ये कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी टर्निंग की, जो कि खेत में, कमर्शियल इस्तेमाल में, ट्रॉली में आपके लिए इंतहाई फायदेमंद है। नेक्स्ट एक और चीज है, क्योंकि ट्रैक्टर में ट्रॉली पे चलना है, हलों पे चलना है, तो फ्रंट इसका जो हिस्सा है वो जर्किंग करते हैं, ट्रैक्टर के उठता है पीछे लोड की वजह से या इंप्लीमेंट की वजह से। तो ये चीज जो है, ये जो हैमरिंग इम्पैक्ट है ये फ्रंट एक्सल पे, और ये जो लोड होता है, ये जिसको हम फ्रंट सपोर्ट कहते हैं, इसके ऊपर इंजन का भी लोड बार बार पड़ रहा होता है। ये नॉडुलर कास्ट आयरन जिसको हम FG आयरन भी कहते हैं, FG आयरन, ये उसका बना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसके अंदर पिन और ये जो रिंग स्लीव वगैरह का इस्तेमाल करके, तो इसको और ज्यादा जो है वो मजबूत बनाया गया ताकि जितना भी आपका फ्रंट बकेट का लोड हो या ट्रॉली पे लोड हो या किसी भी चीज पे लोड हो, तो ये फ्रंट एक्सल जो है, फ्रंट सपोर्ट जो है, ये मजबूत रहे। ये कंप्लीट सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है, जो फ्रंट सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, ये रीडिजाइन की गई है। इसका फ्रंट एक्सल पूरे का पूरा जो है वो रीडिजाइन किया गया है आपकी इस ट्रैक्टर के लिए। ट्रैक्स एंड अलाइनमेंट, ये ट्रैक्टर जो 85 हॉर्स पावर का है, जैसे कि खेतों में खालियां होती हैं, तो खालियों पे बिजाई करने के लिए ट्रैक्टर की फसलों की जो रोड टू रोड डिस्टेंस होता है, उसके मुताबिक आपका ये जो ट्रैक्टर है ये एडजस्टेबल है। तकरीबन 2 फीट तक ये ट्रैक्टर, इसकी जो ट्रैक है वो एडजस्टमेंट हो सकती है 60 सेंटीमीटर तक। जी, इसकी फ्रंट पे आप देख रहे हैं ये बैलेंसिंग की है, फ्रंट पे वेट लगे हुए हैं ताकि ट्रैक्टर बैलेंस होके चले। हमारे साथ भी बताएंगे इसके बाद, जब इस चीज को कवर अप कर रहे होंगे तो आपको वो बताएंगे कि कितने सफहात की इसकी जो है वो कैलकुलेशन है और कैसे ये चीजें सारी जो है वो बनाई गई हैं, बिकॉज ये इज वेल कनेक्टेड विद द इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लोज व्यू यहाँ पे देने का मकसद ये था कि ट्रैक्टर का 30% वेट जो है वो फ्रंट पे होता है, उसका 70% वेट उसके पिछले टायर पे होता है। तो ये ट्रैक्टर 85 हॉर्स पावर
वाहिद बैलेंस्ड ट्रैक्टर है जिसको आज 2024 में इंतहाई बैलेंस ट्रैक्टर बनाया गया है कि ये ट्रैक्टर वाइब्रेट ना करे, वाइब्रेट नहीं करेगा तो इसके इंजन के और इसके तमाम कंपोनेंट जो हैं वो लॉन्ग लाइफ होंगे और फ्रंट पे जो ट्रैक्टर जम के चले, इसकी ट्रैक्शन जो है, इसकी खिंचाई जो है वो बढ़े। रेयर टायर्स के साथ भी जैसे आप देख रहे हैं कि ये 18 किलो के फ्रंट पे वेट है, इसी तरीके से 110 किलो का वेट एक साइड पे है, 110 किलो का वेट दूसरी साइड पे है, तो 220 किलो का वेट बैक साइड पे। ये जो फ्रंट पे वेट है, इसके अलावा कमर्शियल नॉलेज इस्तेमाल के लिए इसके साथ टोइंग हुक। और मजे की बात, पिछले वेट्स, फ्रंट के वेट्स और हुक लगा कर देने के कोई पैसे नहीं है। ये ट्रैक्टर आपको इन एसेसरीज के साथ, इन फ्री ऑफ कॉस्ट एसेसरीज के साथ जो है वो आपको डिलीवर होगा 85,000 का। इसके अलावा एफिशिएंट एंड रिलायबल ट्रांसमिशन है। इंजन के बाद नेक्स्ट स्टेप अगर हम जाएं ट्रैक्टर में तो इसका क्लच सिस्टम है, इसका ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्या चीज है, जब आप ट्रैक्टर चला के जा रहे हैं, आप तेज आपने 34-35 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आपने ट्रॉली तेज की हुई है, तो क्या होता है कि आपने गियर चेंज करना होता है। तो आपको क्या ऐसा ट्रैक्टर नहीं चाहिए जिस पे बैठ के आप कार के या अपनी गाड़ी के मजे ले रहे हो, जिसमें आपका गियर चेंज करना इंतहाई आसान हो, उसके लिए आपको ट्रैक्टर रोकना ना पड़े। जी हाँ, अलगाज़ी का NH 850, इसमें सिंक्रोनाइजर लगे हुए हैं तीसरे और चौथे या सातवें और आठवें गियर्स में, जहां पे आप हाई टू लो गियर आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग योर ट्रैक्टर। ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर इसके अलावा इसका कांस्टेंट मैश है। कांस्टेंट मैश ये होता है कि जब गियर्स आपस में मूव कर रहे हैं तो ये कांस्टेंटली एक दूसरे के साथ, मुस्तकिल एक दूसरे के साथ इनका कांटेक्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसमिशन सिस्टम की एक खास बात वो ये है कि ये पाकिस्तान का वाहिद ट्रैक्टर है जिसके गियर्स की गरारियों की शॉर्ट पिनिंग की गई है। शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस क्या है उसको हम इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको दिखा सकते हैं, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिसमें जो आपके हवाई जहाज है या फार्मूला 1 गाड़ियां हैं, ये जो हाई लेवल की गाड़ियां हैं जिनमें पावर लॉसेस है वो मिनिमम से मिनिमम करने होते हैं, तो उनके गियर्स की जो ट्रीटमेंट है वो शॉर्ट पिनिंग के थ्रू की जाती है। ये प्रोसेस ऐसे ही है जैसे कि शॉर्ट पिन्स के साथ गियर्स के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाती है और उसकी सरफेस की इंतहाई हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्डमेंट की जाती है और उनकी सरफेस की हम पंजाबी में कहें कुटाई हो जाती है। उसके साथ क्या होता है कि जब ये गियर्स आपस में एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं, इनके ऊपर फटीग नहीं आती, ये इनकी वेयर एंड टेयर नहीं होती, ये घिसती नहीं है, ये टूटती नहीं है, तो इस तरीके से इनकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। दूसरा,